राजस्थान सबसे खास आपके पास। राजस्थान बीज निगम अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर 14 अक्टूबर 2022 से भीलवाड़ा शहर से गौ संकट निवारण पद यात्रा निकालेंगे। 2 दिवसीय पद यात्रा श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर हेड पोस्ट ऑफिस के पास से सुबह 10:15 बजे आरंभ होगी। पद यात्रा के पोस्टर का विमोचन आध्यात्मिक गुरु कथावाचक पंडित देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने हरणी महादेव स्थित रामेश्वरम में किया। पद यात्रा 15 अक्टूबर 2022 को कोटड़ी स्थित भगवान श्री चार भुजानाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। कोटड़ी गुर्जर के विधानसभा क्षेत्र जाजपुर में आता है। पद यात्रा का घोषित मकसद गौ माता को लंपी रोग से बचाने की प्रार्थना है। कांग्रेस नेता एवं कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम सुबह संतों के सानिध्य में पद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आने वाले समय में 14 तारीख से जो गौ संकट निवारण पद यात्रा हो रही है, उसके पोस्टर का विमोचन आदरणीय संत देवकीनंदन ठाकुर जी ने किया। और ये भीलवाड़ा का सौभाग्य है कि भीलवाड़ा वासी जब जब सनातन धर्म की बात आती है, साधु संतों के स्वागत के लिए और इनके मुंह से निकलने वाली वाणी के लिए तैयार रहते हैं। हमारा दल आज महाराज से मिला और महाराज ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करी कि गौ संकट निवारण पद यात्रा के माध्यम से महाराज खुद भी प्रार्थना करेंगे कि गायों के ऊपर जो संकट आया हुआ है वो समाप्त हो। और 14 तारीख से जो भीलवाड़ा में मैं गौ संकट निवारण पद यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं, उसके पोस्टर का विमोचन स्वामी देवकीनंदन जी ठाकुर जी ने और इनके साथ जो कमेटी के लोग उन्होंने किया। कितने दिन की पद यात्रा रहेगी, कहां से शुरू होगी, कहां समापन होगा? 14 तारीख भीलवाड़ा संकट मोचन हनुमान जी से लेकर 15 तारीख को कोटली चार भुजानाथ के दरबार पहुंचने तक 2 दिवसीय गौ संकट निवारण पद यात्रा कर रहे हैं, ताकि लंपी जैसी महामारी से गाय माता को छुटकारा मिले। इसके अंदर पहली बार गौ 56 भोग लापसी 5100 किलो लापसी 201 पीपे गुड़ के तैयार करवाकर और इसके साथ ही जो औषधियां हैं वो सब वितरण जिले के समस्त गौशालाओं में किया जाएगा। तो ये राजनीतिक पद यात्रा है, इसमें कोई और समाज के सभी शामिल होगा? नहीं, ये पूर्णतः धार्मिक पद यात्रा है। मेरे खुद के मन के अंदर गाय के प्रति जबरदस्त श्रद्धा है और मैं जाति से गुजर भी हूँ और गोपालक वंश का मैं हूँ, इसलिए पूर्णतः धार्मिक रूप से गौ संकट निवारण पद यात्रा कर रहे हैं। पूर्णतः धार्मिक आयोजन है। जब यात्रा प्रारंभ करेंगे तब आचार्य प्रमोद कृष्णम जो एक राष्ट्रीय संत है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे यात्रा के अंदर। और उसके अलावा जब यात्रा प्रारंभ करेंगे तब भीलवाड़ा शहर के सभी हमारे जो साधु संत महात्मा है वो सब आशीर्वाद देकर गौ पूजा करके रवाना करेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नजदीकी आचार्य कृष्णम वही हैं जो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को सीएम बनाने की खुलकर वकालत कर चुके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कई मौकों पर निशाने पर लेते रहे। मई 2022 में खेल मंत्री अशोक चांदना के इस्तीफे की पेशकश के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट किया था। इसके जरिए उन्होंने गहलोत पर निशाना साधते हुए लिखा था, खराबी इंजन में है और आप डिब्बे बदलने की बात कर रहे हो। इससे पहले भी आचार्य प्रमोद ट्वीट कर चुके, शिवलिंग को तमाशा बताओगे तो तांडव तो होगा प्रभु। राजस्थान में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव भी हैं। अब आपको बताते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं कौन। आचार्य प्रमोद कृष्णम का जन्म 4 जनवरी 1965 को उत्तर प्रदेश के संभल के गांव एंचोड़ा कंबोह में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कांग्रेस ने इन्हें 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया, 2014 में संभल और दूसरी बार 2019 में लखनऊ से। कांग्रेस की राजनीति में खासकर यूपी से कोई ऐसा नेता नहीं है जो राम मंदिर निर्माण को लेकर मुखर रहा हो जितना कृष्णम रहे हैं। राजनीति से ज्यादा इनकी कल्की पीठ की चर्चा होती है जो इन्होंने अपने गांव में बनाई। कृष्णम
कल्कि पीठाधीश्वर के रूप में भी जाने जाते हैं। टीवी चैनलों पर कांग्रेस का राजनीतिक स्टैंड रखने के अलावा चुनावी रैलियों में भी वे लोगों का ध्यान खींचते रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।